व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कैलकुलेट करा जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के भी और कुछ एडजस्टमेंट्स और कुछ कॉन्सेप्ट जिसके एग्जाम में आने के देयर इज हाई चांसेस। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अब क्या सिखाने वाला हूँ उसमें देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझो कि जब कोई भी ओनर अपने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है तो फर्म उससे निकाले गए पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब जो भी पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्यों चार्ज करता है? फर्म ने बोला कि जब तुम कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे तो मुझसे इंटरेस्ट ले रहे थे, अब अगर तुमने पैसा निकाला है तो मैं भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें बेसिकली दो सिचुएशन बन जाते हैं, दो केसेस बन जाते हैं। पहला केस व्हेन देयर इज इवेंट ड्राइंग, when there is event drawing का मतलब यहां पे लिख सकते हो same amount at equal time interval, same amount at equal time interval। और एक केस हो जाता है when there is uneven drawing, when there is uneven drawing। तो दो सिचुएशन होते हैं, एक जब इक्वल ड्राइंग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इवेंट ड्राइंग, और एक जब टाइम गैपिंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों अनइक्वल होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनइवेंट ड्राइंग। अब सबसे पहले हम लोग अब सीखेंगे यहाँ पे कि इवेंट ड्राइंग के केस में हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इवेंट ड्राइंग में क्या हो जाता है, इवेंट ड्राइंग में यहाँ पे ये मिंटू है, फिर से मिंटू आ गया, अब ये मिंटू है और ये मिंटू ने कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। मिंटू ने पैसा विड्रॉ कर लिया, मिंटू ने विड्रॉ किया, withdrawn rupees 20,000 on 1st October। अब मिंटू ने 1st अक्टूबर को 20,000 रुपीज विड्रॉन कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, देखो समझो यहाँ पे। अब मिंटू ने अगर विड्रॉन करा है, ये मेरा ईयर है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च। ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। अब मिंटू ने क्या करा कि 1st अक्टूबर को, 1st अक्टूबर को मतलब कि यहाँ पे कुछ पैसा निकाल लिया, यहाँ पे इसने पैसा निकाल लिया 20,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इस पे इंटरेस्ट जो चार्ज करा जाएगा वो इस डेट से लेकर के इस डेट तक को इंटरेस्ट चार्ज करना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है इस डेट से लेकर के इस डेट तक, यानी यहाँ तक का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, 6 मंथ्स का। अब मिंटू जितने भी मंथ इस पैसे को यूज करेगा फर्म उतने मंथ का उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो मिंटू ने पैसा कब से कब तक यूज करा, 1st अक्टूबर टू 31st मार्च, यानी 6 मंथ्स उस पैसे को यूज करा। तो उस केस में फर्म उसके ड्रॉइंग पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मिंटू ने 20,000 रुपीज निकाले। अब सपोज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, और टोटल कितने मंथ्स मिंटू ने उस पैसे को यूज करा, 6 मंथ, तो into 6/12। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1200 रुपीज। तो ये हो गया मिंटू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे मिंटू ने बस एक बार ही पैसा निकाला था 20,000, वो भी 1st अक्टूबर को, तो 1st अक्टूबर टू 31st मार्च, यानी कि 6 मंथ्स मिंटू ने उस पैसे को यूज करा, तो फिर फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 मंथ्स का। तो ये हो गया हमारा एक केस। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको जस्ट हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको इरेज करते हैं। अब ये केस हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका केस है व्हेन देयर इज इवेंट ड्राइंग, इसमें भी दो केस बन जाता है। जो इवेंट ड्राइंग है इसमें भी दो केस होता है कि एक होता है मंथली ड्राइंग और एक हो जाता है क्वार्टरली ड्रॉप।
क्वार्टरली ड्राइंग, एक मंथली ड्राइंग और एक क्वार्टरली ड्राइंग। अब सबसे पहले समझते हैं मंथली ड्राइंग को। मंथली ड्राइंग क्या होता है कि यहाँ पे मिंटू ने पूरा रेगुलर बेसिस पे पैसा निकाला, यानी कि पूरे साल पैसा निकाले, वो भी रेगुलर बेसिस पे। अभी जस्ट इसके पहले वाले हमने केस में क्या पढ़ा कि मिंटू बस पूरे साल में एक बार ही पैसा निकाल रहा था और वो भी एक पर्टिकुलर डेट पे। लेकिन मिंटू क्या कर रहा है, अब पूरे साल रेगुलर बेसिस पे वो पैसा निकाल रहा है, रेगुलर बेसिस पे पैसा निकाल रहा है। तो यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं मंथली ड्राइंग। अब मंथली ड्राइंग क्या होता है, सपोज कि यहाँ पे ये मिंटू है, मिंटू विथड्रॉन ₹5,000 in the beginning of each month, यानी मिंटू ने 5,000 रुपीज निकाले हैं प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में। यहाँ पे 3 सिचुएशंस आएगा कि या तो वो बिगिनिंग में निकालेगा पर मंथ, या फिर एंडिंग में निकालेगा, या फिर मिड ऑफ द मंथ निकालेगा। तो यहाँ पे जो केस आ रहा है कि मिंटू ने 5,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाले हैं। तो इस केस में अब देखो, यहाँ पे मिंटू ने 1 अप्रैल को भी निकाला, 1 मई को भी निकाला, 1 जून को निकाला, जुलाई को, फिर अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जैन को, 1 फैब को और 1 मार्च को। यानी कि पूरा का पूरा एक साल उसने लगातार रेगुलर बेसिस पे पैसा निकाले और पर मंथ के 1 तारीख को निकाले, यानी हर महीने के 1 तारीख को निकाले। तो इस केस में अब यहाँ भी इसने 5,000 निकाला, यहाँ भी 5,000 निकाला, यहाँ भी इसने 5,000 निकाला, यानी प्रत्येक मंथ से 5,000 निकाले हैं, 5,000 निकाला। इसी तरह से ये रेगुलर बेसिस पे निकाल देगा। तो इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या हर एक का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप अलग अलग निकालोगे कि यहाँ पे 1 अप्रैल को निकाला तो ये 12 महीने यूज किया, इसका अलग निकालो, फिर 11 महीने यूज किया, इसका अलग निकालो, फिर 10 मंथ्स यूज किया, इसका अलग निकालो, फिर 9 मंथ। इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, क्या काफी लेंथी हो जाएगा। तो इस केस में आपका टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे शॉर्टकट क्या है? अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, इस तरीके से हर एक का अलग अलग नहीं निकालना। शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100, जो भी रेट होगा, इनटू 6.5/12। ये 6.5/12 कहां से आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस अभी आप फिलहाल इतना समझो कि अगर इसने प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाले हैं तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा वो 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करा जाएगा, जो भी रेट होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब उसके बाद अब सपोज कि 5,000 इसने पर मंथ निकाले हैं और कंटिन्यू 12 महीने निकाले हैं, तो 5,000 into 12 क्या इसने 60,000 निकाले, तो टोटल ड्रॉइंग हो गया 60,000। रेट सपोज कि मेरा 12% था तो हमने यहाँ पे 12/100 कर दिया, और कितने मंथ्स का निकालना है तो 6.5/12 इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे मैं अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो इंटरेस्ट मेरा क्या होने वाला है, 600 into 6.5 3900, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट निकालना है अगर इसने प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाले। उसके बाद अब जो हमारा केस बनता है वो क्या बनता है, मिंटू, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था, मिंटू विथड्रॉ ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब जो हमारा केस बन रहा है वो क्या बन रहा है कि मिंटू ने 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाले, यानी प्रत्येक मंथ के एंड में निकाले। तो यही सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे जो मंथ्स का डेट है वो मंथ्स का डेट मेरा चेंज हो जाएगा। क्या डेट रहेगा कि 30 अप्रैल को निकाला, 31 मई को निकाला, फिर 30 जून को निकाला, 31 जुलाई को, 31 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च, यानी प्रत्येक मंथ के एंड में निकाला इसने। तो उस केस में जो हमारा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करा जाएगा, फिर से उसी तरह से हम कैलकुलेट नहीं करने वाले क्योंकि इसमें तो काफी लॉन्ग चला जाएगा। तो फिर यहाँ जो उसका शॉर्टकट क्या होने वाला है, यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100, जो भी रेट होगा, इनटू 5.5/12। अब यहाँ पे देखो बिगिनिंग में हमने क्या करे थे, 6.5/12 करे थे,
बट एंडिंग में हमने क्या करे 5.5/12। अब ये 5.5 कहां से आया मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल समझो कि अगर प्रत्येक मंथ के एंड में पैसा निकाल रहा है और रेगुलर बेसिस पे निकाल रहा है तो उस केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा वो 5.5/12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बिगिनिंग और ये हो गया हमारा एंड। अब अगर मिंटू ने प्रत्येक मंथ के मिड में पैसा निकाले हैं, प्रत्येक मंथ के मिड में, तो उस केस में देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कि मिंटू विथड्रॉन रुपीज 5,000 in the mid of each month। यानी मिंटू ने 5,000 रुपए निकाले हैं प्रत्येक मंथ के मिड में। तो प्रत्येक मंथ के मिड का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा डेट चेंज कर लो। तो प्रत्येक मंथ के मिड का मतलब 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, इस तरह से 15 को ही प्रत्येक मंथ में 15 को अगर ये निकाल रहा है दैट इज द मिड ऑफ एवरी मंथ, और इसने 5,000 ही निकाले। तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट होगा वो भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट से, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या है, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। अब अगर मिड में निकाल रहा है तो याद रखना है 6/12 करेंगे। ड्रॉइंग तो हमारा वही होगा 5,000 इनटू 12 यानी 60,000 ही होना है। तो ड्रॉइंग सेम है बट यहाँ पे जो आपका मंथ है वो है 6/12। तो ये तीन चीजों को याद रखना है कि अगर रेगुलर बेसिस पे निकाल रहा है और प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा 6.5। याद रखना है कब, जब रेगुलर यानी 12 मंथ्स के लिए निकाला यानी मंथली ड्रॉइंग है और प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में है तो उस केस में जो आपका मंथ आएगा 6.5/12। अब अगर मंथली ड्रॉइंग कर रहा है लेकिन प्रत्येक मंथ के एंड में कर रहा है तो ये 5.5/12। मंथली ड्रॉइंग है लेकिन प्रत्येक मंथ के मिडिल में कर रहा है तो वहां पे क्या चलेगा 6/12। तो ये हो गया हमारा मंथली ड्रॉइंग। मंथली ड्रॉइंग में हमने तीनों केस सीख लिए, मिडिल, बिगिनिंग और एंडिंग। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वार्टरली पे कि क्वार्टरली ड्रॉइंग बेसिकली कैसे क्या है। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वार्टरली में। तो क्वार्टरली में भी वही तीन केस चलने वाले हैं कि या तो ये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालेगा या फिर एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालेगा या फिर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालेगा। यहां भी वही तीन केस चलने वाला है, बिगिनिंग, एंडिंग या फिर मिड। अब यहाँ पे देखो क्वार्टरली ड्रॉइंग है तो क्वार्टरली का मतलब मैंने आपको बताया था कि पूरे ईयर को 4 पार्ट में बांटो। पूरा ईयर 4 पार्ट में अगर बन जाएगा तो वो क्वार्टरली हो जाता है, यानी एक क्वार्टर कितने मंथ्स का आएगा, 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे चलो हम लोग क्वार्टर बना देते हैं कि ये अप्रैल से शुरू हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारा 12 मंथ्स का है। अब 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो एक पार्ट हमने यहां बना दिया, एक पार्ट हमने यहां बना दिया, एक पार्ट यहां बना दिया और एक यहां हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट में कितने मंथ्स आ गए, 3 मंथ्स। तो एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 मंथ्स। ये मेरा क्वार्टर 1 हो गया, ये मेरा क्वार्टर 2 हो गया, ये क्वार्टर 3, ये क्वार्टर 4। 4 क्वार्टर हमारे ईयर में निकल गया है, क्वार्टर 1, 2, 3 और 4। और हर एक क्वार्टर कितने महीने का हुआ, 3 महीने का। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पार्टनर सपोज के मिंटू है, वो मिंटू क्या कर रहा है कि प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। अभी हम लोग बस बिगिनिंग को लेकर के चलते हैं। तो प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालने का मतलब कि इस डेट पे 5,000 निकाला, फिर यहाँ जुलाई में 5,000 निकाला, फिर अक्टूबर में भी 5,000 निकाला और सबसे लास्ट जनवरी में भी 5,000 निकाला। यानी हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हुआ, 1 अप्रैल, सेकंड क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जुलाई, थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अक्टूबर और फोर्थ क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जनवरी। तो इसने टोटल साल में कितने बार पैसे निकाले, 4 बार निकाले और प्रत्येक बार कितने निकाले, 5,000। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4 बार यहाँ भी नहीं निकालना है क्योंकि 4 बार निकालेंगे तो काफी लॉन्ग जाएगा। यहाँ भी शॉर्टकट क्या होगा, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100, रेट जो भी होगा, इनटू 7.5/12। अब यहाँ पे 7.5 कैसा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी फिलहाल समझो कि अगर प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो ये कितने मंथ्स का निकलेगा, 7.5/12।
अब यहाँ पे देखो टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया, तो 5 5 5 और 5 टोटल ड्रॉइंग हो गया 20,000। अब रेट सपोज कि मेरा 12% ही है, N2 7.5 अपॉन 12, तो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1500 रुपीज का। तो ये 1500 का मेरा इंटरेस्ट आ गया। ये क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में याद रखना है 7.5, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या था 6.5, उससे एक बढ़ा दो, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में 7.5 आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड में लेता हूं एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी प्रत्येक क्वार्टर के एंडिंग में निकाल रहा है, तो एंडिंग में बस डेट चेंज कर दो। ये जून में निकालेगा, फिर ये सितंबर में निकालेगा, फिर ये दिसंबर में निकालेगा और फिर ये मार्च में निकालेगा, यानी प्रत्येक क्वार्टर के एंडिंग में। तो फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग क्या होगा 30 जून, सेकंड क्वार्टर का एंडिंग होगा 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर का एंडिंग होगा 31 दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर का एंडिंग होगा 31 मार्च। तो इसने 4 बार पैसे तो वही निकाले हैं 5000 5000 5000 और 5000। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये बिगिनिंग के लिए था, ये एंडिंग के लिए है। तो टोटल ड्रॉइंग N2 रेट बाय 100 N2 यहां जाएगा 4.5 अपॉन 12, ये 4.5 के लिए आएगा। अब याद रखना है वहां पे जो मंथली ड्रॉइंग था उसमें एंडिंग में कितना था 5.5, तो उससे एक कम कर देना है 4.5 अपॉन 12 हो जाएगा। ड्रॉइंग तो हमारा वही जाएगा 5000 into 4, यानी 4 बार पैसे निकाले 5000, तो 20,000 into 12 अपॉन 100 into 4.5 अपॉन 12। तो ये हो गया हमारा एंडिंग के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं मिड के लिए, यानी प्रत्येक क्वार्टर का मिड में निकाल रहे हैं। तो याद रखो प्रत्येक क्वार्टर का मिड का मतलब इस क्वार्टर का मिड क्या हो जाएगा 15 में, इस क्वार्टर का मिड हो जाएगा 15 अगस्त, इस क्वार्टर का मिड हो जाएगा 15 नवंबर और इसका 15 फरवरी। तो ये क्वार्टर का मिड में निकाल रहा है, यानी प्रत्येक क्वार्टर के मिड में निकाल रहा है वो 5000 थी, यानी ड्रॉइंग तो हमारा फिर भी वही होगा 20,000। तो मिड वाला जो चलेगा फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग N2 रेट अपॉन 100 N2 6 अपॉन 12, यहाँ पे भी 6 अपॉन 12 भी होगा। देखो मंथली में भी अगर मिड में हमने निकाला था तो वहां पे भी 6 अपॉन 12 था, और क्वार्टरली में भी अगर मिड में हमने निकाला है तो यहाँ पे भी 6 अपॉन 12 ही चलने वाला है। तो ये है क्वार्टरली ड्रॉइंग मेथड व्हेन द N2 withdrawn beginning of every quarter, ending of every quarter या फिर mid of every quarter। तो ये हो गया हमारा क्वार्टरली ड्रॉइंग, यानी कि हर 3 महीने पे एक बार पैसा निकाल रहा है। तो हमने मंथली भी सीख लिया, हमने क्वार्टरली भी सीख लिया, यानी कि व्हेन देयर इज इवेंट ड्रॉइंग। इवेंट ड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ कि इक्वल अमाउंट निकाल रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है, हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है और सेम अमाउंट निकाल रहा है, इक्वल अमाउंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट ड्रॉइंग। अब हम लोग आ जाते हैं व्हेन देयर इज अनइवेंट ड्रॉइंग। देखो मैं इसको इरेज करता हूं। अब अगर अनइवेंट ड्रॉइंग की बात करें तो अनइवेंट ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, अनइवेंट ड्रॉइंग का मतलब होता है देयर इज अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल टाइम गैपिंग। तो अनइवेंट ड्रॉइंग से इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स आ जाते हैं। एक होता है हमारा सिंपल मेथड और एक हो जाता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, 2 मेथड हमारे पास आ जाते हैं व्हेन देयर इज अनइवेंट ड्रॉइंग। अब सिंपल मेथड क्या होता है कि सपोज कि यहां पे मिंटू ने जो विथड्रॉ किए, मिंटू विथड्रॉन अलग अलग डेट पे इसने अलग अलग अमाउंट विथड्रॉ किए कि ये 1 अप्रैल को मिंटू ने निकाला 10,000 रुपीज, उसके बाद 1 जून को मिंटू ने निकाला 15,000 रुपीज, उसके बाद ये 20,000 कर दो, उसके बाद 31 जुलाई को मिंटू ने निकाला 10,000 रुपीज, उसके बाद 31 दिसंबर को मिंटू ने निकाला 20,000 रुपीज और 31 जैन को इसने निकाला 30,000 रुपीज और उसके बाद 1 मार्च को इसने निकाला 10,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे देखो जो टाइम गैपिंग जो था इंटरवल वो भी हमारा अनइक्वल है और अमाउंट भी इसने अनइक्वल ही निकाला है इस तरीके से। तो इस केस में अगर हम लोग सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज इसने 10,000 रुपीज निकाले तो 10,000 into 12% सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इनटू अब कितने मंथ्स, तो 1 अप्रैल को निकाले और 31 मार्च तक मुझे जाना है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक मुझे हमारा चलेगा हमारा
ये हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च, इस तरीके से। तो अगर मिंटू ने 1 अप्रैल को विड्रॉन करा है, यानी 1 अप्रैल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे विड्रॉन करा है, तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक टोटल 12 मंथ्स इस पैसे को मिंटू ने यूज करा, तो यहाँ पे फिर 12 मंथ्स का अगर इंटरेस्ट हम लोग निकालें तो पूरा का पूरा 12 मंथ्स का 12%, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1200। उसके बाद फिर हम लोग अगर इसका निकाले 20,000 इसने विड्रॉ किया 1 जून को इनटू 12/100 इनटू, अब 1 जून को इसने निकाला है तो 1 जून को यानी यहाँ पे निकाले, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल यानी कितने मंथ्स हो जाएगा, जून जुलाई सॉरी यहाँ से निकाला इसने जून, यहाँ से निकाला है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी टोटल 10 मंथ्स है ना। तो 10 मंथ्स इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा, तो 10/12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये टोटल 2000 रुपीज का ड्राइंग इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे उसने निकाला 10,000, तो 10,000 इंटू रेट हमारा वही है 12% इंटू, अब 31 जुलाई को इसने निकाला, जुलाई 31 यानी जून जुलाई यहाँ पे निकाला लास्ट में जुलाई 31, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल अब कितना मंथ हो गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी टोटल 8 मंथ्स। तो अब यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा वो 8/12 हो जाएगा, तो 8/12 यहाँ पे इंटरेस्ट क्या रहेगा 800 रुपीज। उसके बाद ये फिर यहाँ 20,000 इसने निकाला, तो 20,000 इंटू 12/100 इंटू, अब ये कब निकाला 31 दिसंबर, देखो 31 दिसंबर का मतलब यहाँ निकाला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी जनवरी फरवरी और मार्च टोटल 3 मंथ्स इसने यूज किए, तो यहाँ पे 3/12 हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट आ जाएगा 600। उसके बाद इसने निकाले 31 मार्च को 30,000 रुपीज, सॉरी 31 जैन को 30,000 रुपीज, तो 30,000 का 12/100 परसेंटेज जो रेट है हमारा वो 12% ही है। अब अगर इसने 31 जैन को निकाला यानी इस डेट पे, तो इस डेट से देखो यहाँ तक अगर जाएंगे तो ये बचता है 2 मंथ्स, तो इनटू 2/12, अब यहाँ इंटरेस्ट हमारा कितना आने वाला है 600 रुपीज। और लास्ट बार इसने पैसे कब निकाले 1 मार्च को, तो 1 मार्च को इसने निकाले 10,000, तो 10,000 इंटू 12/100 इंटू, अब ये 1 मार्च को निकाले तो 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ का गैपिंग होता है, तो 1/12। अब यहाँ जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 100 रुपीज, 100 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। अब इन सारे इंटरेस्ट को एक साथ ऐड कर दो तो ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी मिंटू का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ गया, तो 3,200 4,000 4,600 5,200 5,300, ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से इंटरेस्ट निकलेगा। अब उसके बाद ये हो गया हमारा सिंपल मेथड। अब अगर इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग चला गया, इसमें थोड़ा बढ़े जाता है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो दूसरा जो मेथड दिया गया वो है प्रोडक्ट मेथड। अब देखो प्रोडक्ट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 5,300, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो सिंपल मेथड से टोटल इंटरेस्ट आया वो 5,300 आया, सॉरी गाइस। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट मेथड, कि प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से आप एक कॉलम बनाते हो इस तरह से, ये बनाते हो। अभी जस्ट जो हमने लिया था कि इसने निकाला कब का 1 अप्रैल को निकाला, तो ये हमारा डेट ऑफ ड्रॉइंग हो जाएगा। 1 अप्रैल को इसने निकाला था, फिर 1 जून को निकाला था, फिर 31 जुलाई को निकाला था, उसके बाद फिर इसने 31 दिसंबर को निकाला था, फिर 31 जैन को निकाला था और 1 मार्च को निकाला था, इसने ड्राइंग किए थे। अब यहाँ पे जो ड्राइंग का अमाउंट है, इस तरीके से ड्राइंग का अमाउंट है, तो ड्राइंग इसने कितना कितना किया था, यहाँ पे 10,000 इसने किया, फिर 20,000 इसने किया, फिर 10,000 किया था, फिर उसके बाद 30,000 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी इसने 20,000 किया, फिर 30,000 किया और लास्ट में इसने 10,000 का ड्रॉइंग किया था, यही क्वेश्चन था। अब अगर प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पे एक टेबल हमने बनाना होगा, एक डेट का कॉलम लेना है, एक ड्रॉइंग का लेना है, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम पीरियड और लास्ट में हम लेते हैं प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड, ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड, यहां से प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले 1 अप्रैल को अगर निकाला और 31 मार्च हमारा ईयर एंड है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च टोटल गैपिंग हो गया 12 मंथ्स का। उसके बाद 1 जून को अगर निकाला तो 1 जून से 31 मार्च टोटल गैपिंग हमारा हो गया 10 मंथ्स का। उसके बाद फिर इसने निकाला 31 जुलाई, तो 31 जुलाई को यानी कि टोटल गैपिंग हो गया 8 मंथ्स का। उसके बाद 31 दिसंबर, तो यहां से गैपिंग हो गया 3 मंथ्स का। 31 जनवरी टू 31 मार्च 2 मंथ्स का गैपिंग, और उसके बाद 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ्स का गैपिंग। तो ये टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 10,000 into 12 यानी 1,20,000। उसके बाद 20,000 into 10 यानी ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज। उसके बाद 10,000 into 8 तो ये आ जाएगा 80,000। 20,000 into 3 यानी ये आ जाएगा 60,000, और 30,000 into 2 ये भी 60,000, और 10,000 into 1 ये हो जाएगा 10,000। अब क्या करोगे, आप इसका टोटल कर दोगे। तो देखो टोटल प्रोडक्ट्स हमारा कितना निकल कर जा रहा है, 320, 4 लाख, 5 लाख 30,000। टोटल हमारा कितना निकल कर गया, 5 लाख 30,000। अब उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे निकालना है अंडर द प्रोडक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या चलने वाला है, इसका फॉर्मूला चलता है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, जो भी रेट होगा, इनटू 1/12, ये फॉर्मूला चलता है। अब आप चेक करोगे टोटल प्रोडक्ट्स हमारे कितने हैं, 5,30,000। उसके बाद जो रेट है हमारा, सपोज कि 12% है तो 12/100 इनटू 1/12। अब आप चेक करके देखो तो यहां से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ रहा है, 4,300। तो देखो अनइवन ड्राइंग की केस में आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो या फिर प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट दोनों का सेम आ रहा है। सिंपल मेथड से भी मेरा 5,300 आया था और प्रोडक्ट मेथड से भी मेरा 5,300 ही आया। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका है व्हेन देयर इज इवन ड्राइंग और व्हेन देयर इज अनइवन ड्राइंग। दोनों ही केस मैंने आपको बता दिया। तो ये आई होप गाइस कि आपको सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस क्लियर है। आप बुक का कुछ क्वेश्चन बनाओ, बुक का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए और जैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है उसके बाद ये चैप्टर बस यूं ही खत्म हो जाएगा। तो बस कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं जो आपको कराऊंगा मैं कल के वीडियो में। तब तक आप वीडियो पे बने रहो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।